Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that why is repulsion surest test for checking whether a body has charge or not. So सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. सो की कंसेप्ट इज स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो बच्चों, जब दोनों बॉडीज आपकी चार्ज हों तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका लगता है. दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है. अगर हमारा दो चार्जेस हैं Q1 Q2, बीच की डिस्टेंस R है, तो इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा बच्चों, F क्या लगेगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. बट जरूरी नहीं बच्चों कि नेट चार्ज आपका हो तभी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा. तो आप समझ, यहाँ पर बच्चों आपसे नेट चार्ज के बारे में पूछा गया है. फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉम्ब और पेपर वाला एक्सपेरिमेंट करते हो तो क्या करते हो, आप कॉम्ब को बच्चों आप रब करते हो हेयर में और उसके बाद पेपर पीसेस के करीब ले आए. तो पेपर जो पीसेस हैं वो आपकी अनचार्ज हैं, बट फिर भी कॉम्ब बट अट्रैक्ट कर लेता है. क्यों? कि बच्चों कॉम्ब चार्ज है. होता क्या है, अगर मान लो कोई चार्ज बॉडी है, अगर मान लो इसको अनचार्ज स्फीयर के, सपोज स्फीयर है एक, ठीक है, मेटेलिक स्फीयर है फॉर एग्जाम्पल, इसे करीब ले आते हो बच्चों, तो क्या करता है भाई, मेटल स्फीयर है, इसमें आपका पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में, हालांकि न्यूट्रल है बट ऐसे नहीं चार्जेस ही नहीं है, इसमें आपका पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में है. तो क्या करेगा, निगेटिव वाले को अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव वाले को रिपेल कर देगा. राइट. तो अभी देखो निगेटिव वाला बच्चों नज़दीक है, मतलब आर इसके लिए कम है, तो जो फोर्स ऑन निगेटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा. एफ ऑन निगेटिव बच्चों ज़्यादा होगा, हालांकि पॉजिटिव चार्ज उतना ही है, बट क्योंकि दूर है तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कम होगा. तो ये बच्चों दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. यही यहाँ पर हो रहा है बच्चों कॉम्बर पेपर वाले एक्सपेरिमेंट में. बट अगर सोचो, ये अट्रैक्ट ही कर सकते हैं बच्चों, कोई सा भी चार्ज हो, अगर मान लो यहाँ पर निगेटिव भी ले आते थे, यहाँ पर पॉजिटिव आता आपका, तो उस केस में अट्रैक्शन ही होता. इसका मतलब क्या हुआ कि अट्रैक्शन बच्चों आपका, अगर जरूरी नहीं है कि चार्ज हो बॉडी तभी हो सकता है. देखो ये स्फीयर तो अनचार्ज था फिर भी अट्रैक्शन हुआ. बट अगर आपका रिपल्शन होना है बच्चों, रिपल्शन के लिए दोनों बॉडीज का, अगर मान लो रिपल्शन तभी होगा बच्चों दोनों बॉडीज पॉजिटिव चार्ज हो तो रिपल्शन होगा, या दोनों बॉडीज निगेटिव चार्ज हो तब जाकर रिपल्शन होगा. तो रिपल्शन आपका श्योर टेस्ट है. अट्रैक्शन अगर मान लो बच्चों एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है तो हो सकता है, ठीक है, या एक आपका अनचार्ज है एक चार्ज है तब भी हो सकता है. बट रिपल्शन आपका श्योर टेस्ट है, ठीक है, बट अट्रैक्शन आपका श्योर टेस्ट नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी से दैट रिपल्शन इज श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ नेट चार्ज. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.